1 2 3 4 5। चलो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट और सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे। तो पिछले वीडियो में हम फाइंड कर चुके हैं यूनिफॉर्म रॉड और नॉन यूनिफॉर्म रॉड और इसी तरह सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर प्लेट, जैसे सेमी सर्कुलर प्लेट के अंदर बहुत सारे रिंग्स होते हैं। जैसा पूरे रिंग्स मिलते मिलते क्या हो जाएगा, प्लेट बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, तो ये तो डिस्क होता है। तो डिस्क के अंदर हम बहुत सारे रिंग्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा 10 रिंग मिला के एक प्लेट बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर प्लेट और डिस्क बताते हैं। तो आज इसका हम सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट पे हो सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेमी सर्कुलर का प्लेट ड्रॉ करके इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे। चलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट। देखिए ये सेमी सर्कुलर प्लेट, इसका एक्सिस वही एक्स एक्सिस और वही एक्सिस, तो रेडियस आर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले छोटा सा एक पार्ट कंसिडर करना है। जैसा वो कौन सा पार्ट है, तो ए पार्ट, स्मॉल पार्ट, एक रिंग कंसिडर करना है, सेमी सर्कुलर रिंग। तो ऑलरेडी हम सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर चुके हैं। तो लेकिन इसका जो डिस्क सेमी सर्कुलर रिंग कंसिडर करना है, एक छोटा सा पार्ट, वो पार्ट मास होता है डीएम और उसका जो स्मॉल थिकनेस डीआर होता है। तो उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करके उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर चुके, ये है छोटा सा पार्ट। चलो ये डी आर होगा, डी आर डिस्टेंस है। और नेक्स्ट इसका रेडियस, स्मॉल पार्ट रेडियस स्मॉल आर, पूरा रेडियस इसका कैपिटल आर। तो इसके अंदर हम क्या फाइंड करना है, ये मास डीएम हो जाएगा, इसका मास छोटा सा मास डीएम। तो स्मॉल पार्ट ऑफ मास डीएम इज इक्वल्स टू, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया कि जैसा डेंसिटी फाइंड करना है, लीनियर डेंसिटी, अगर यूनिफॉर्म रॉड हो तो लीनियर डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू डीएम बाई डीएक्स। तो लेकिन ये सेमी सर्कुलर प्लेट, जैसा डीएम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू, सिग्मा लिखना है, सिग्मा इंटू डी ए, स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया, इसका एरिया लिखना है। तो यहाँ पर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू डीएम बाई डीए। तो डीएम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डीएम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी है। तो सिग्मा वैल्यू, सिग्मा होता है यहाँ पर, तो टोटल डिस्क का मास एम, टोटल डिस्क का मास एम। तो एम बाई सिग्मा वैल्यू लिख रहा था, तो एरिया, टोटल एरिया, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अभी सिग्मा निकल गया, तो डीएम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डीएम सिग्मा इंटू डी। तो अभी डीएम इज इक्वल्स टू एम बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ये छोटा सा मास, इसका जो है एरिया, स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया क्या होगा, रिंग। तो रिंग का एरिया पाई आर इंटू डी आर, स्मॉल पार्ट एरिया डी आर, पाई आर इंटू डी आर। तो ये होता है डीएम वैल्यू। अभी इंटीग्रेशन मेथड, जैसे इंटीग्रेशन
एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, क्यों जीरो? वाई सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन में होता है, इस पोजीशन में नहीं होता है एक्स सेंटर ऑफ मास, तो इसलिए वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम वैल्यू एम होता है। तो इसी तरह वाई सेंटर ऑफ मास, तो इंटीग्रेशन, तो वाई वैल्यू पता करना है। जैसे वाई क्या होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में समझा है कि सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेंटर ऑफ मास 2r/π होता है, 2r/π। तो यहाँ पर वाई वैल्यू क्या होता है, y इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू 2r/π। तो y वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2r/π इंटू डीएम वैल्यू, ये डीएम वैल्यू हो जाएगा, तो ये ऊपर लिखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2r/π, तो इंटू ए वैल्यू 2m/πr² πr dr, तो 2m/πr² πr इंटू डी आर, पाई एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बाई इंटीग्रेशन डीएम वैल्यू एम, तो मास कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 4r² इंटू टी आर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लिमिट्स भी अप्लाई होता है ना, तो लिमिट्स कहाँ से क्या होता है, 0 टू r लिमिट्स, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी इसका इंटीग्रेशन 4/πr² कांस्टेंट इंटीग्रेशन r² 0 टू r dr 4/πr² r² इंटीग्रेशन 4/πr² r³ 0 टू r, ठीक है। तो इसका वैल्यू 4πr³ 3πr², तो r कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर निकला है यहाँ पे y सेंटर ऑफ मास 4r/3π, यह है y एक्सिस सेंटर ऑफ मास, सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास 4r/3π, तो ये है आंसर। तो नेक्स्ट अभी क्या है, क्लियर होगा ना। तो स्मॉल पार्ट ऑफ मास डीएम वैल्यू सिग्मा इंटू डी है, तो एरिया डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू डीएम बाई डी है, स्मॉल पार्ट एरिया, इसका एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू मास पर एरिया, पूरा एरिया डिस्क एरिया πr²/2, पूरा डिस्क का एरिया πr², हाफ डिस्क है ना πr²/2, तो डीएम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी है, स्मॉल पार्ट एरिया πr इंटू डी आर। तो y वैल्यू सेमी सर्कुलर रिंग सेंटर ऑफ मास 2r/π, तो y सेंटर ऑफ मास यहाँ पर y सेंटर ऑफ मास y इंटू डी एम इंटू इंटीग्रेशन डी एम इज इक्वल्स टू m, तो फाइनल आंसर निकला है हमको 4r/3π, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट खत्म। नेक्स्ट सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, जो वीडियो कर रहा था
चलो नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर लिया तो उसको हाफ पार्ट कर दिया, तो हाफ पार्ट का जो रेडियस तो आर हो गया, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास डिस्क का फाइंड करने के लिए उसके अंदर छोटा सा एक सेमी सर्कुलर रिंग लेके सेंटर ऑफ मास फाइंड कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पर सॉलिड हेमिस्फीयर फाइंड करने के लिए उसके अंदर एक पार्ट, छोटा सा पार्ट डिस्क लेके फाइंड करना है। जैसे सॉलिड हेमिस्फीयर के अंदर बहुत सारे डिस्क होते हैं, वो डिस्क, एक डिस्क लेके उसको सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास कुछ होता है, जेड सेंटर ऑफ मास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास के लिए इसके अंदर छोटा सा डिस्क कंसीडर करेंगे। ये डिस्क, ये पार्ट जो है रेडियस, इसका रेडियस आर, ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस वाई होगा, वाई डिस्टेंस। तो ये थिकनेस डी वाई थिकनेस होगा, ये छोटा सा थिकनेस डी वाई, इसका डिस्टेंस एक्स, इसका हाइट वाई। तो हम इसके अंदर एक डिस्क कंसिडर किया है। तो अभी क्या फाइंड करना है, वाई सेंटर ऑफ मास। वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन डी एम। तो डी एम वैल्यू तो एम होगा टोटल मास, तो इसका मास एम लिखता हूं। तो डी एम इज इक्वल्स टू रो इंटू dV. Rho is equals to small part of the mass by small part of the volume. तो rho is equals to total volume of the density. तो यहाँ पर dm is equals to rho value mass per volume, solid hemisphere volume 2/3 pi r cube। तो स्फीयर के लिए 4/3 pi r cube। तो यहाँ पर सॉलिड हेमिस्फीयर 2/2 pi r cube by 3। तो इसका स्मॉल पार्ट वॉल्यूम पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस डी वाई। इसका थिकनेस, ये डिस्क का एरिया पाई एक्स स्क्वायर, थिकनेस डी वाई। तो वॉल्यूम ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। लेकिन इस ट्राइंगल से ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वैल्यू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डी एम इज इक्वल्स टू स्मॉल पार्ट ऑफ मास 3m बाई 3 ऊपर ले गया, 3m बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो है स्मॉल पार्ट मास। इसको अभी इंटीग्रेशन करना है, इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वाई सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। सो 3m बाई 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन और
वाई भी होगा ना, तो इंटीग्रेशन डी वाई हो जाए। तो बाई इंटीग्रेशन डी एम वैल्यू एम, तो वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास 3m बाई 2r क्यूब कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई एम। ठीक है, अभी इधर लिखेंगे तो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है 3/2r क्यूब आर स्क्वायर इंटू वाई, आर स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटीग्रेशन वाई क्यूब इंटू डी वाई। तो वाई सेंटर ऑफ मास 3/2r क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन वाई वैल्यू वाई स्क्वायर बाई 2, बहुत मजा आएगा ना, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो माइनस वाई क्यूब वाई पावर 4/4, लिमिट्स वाई लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 to r होता है लिमिट्स, 0 to r 0 to r, तो यहाँ पर 0 to r 0 to r, तो 0 to r 0 to r। चलो अभी इजी हो गया, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y सेंटर ऑफ मास 3/2r क्यूब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट आर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, आर पावर 4/2 माइनस आर पावर 4/4। चलो मजा आ रहा, तो वाई सेंटर ऑफ मास 3/2r क्यूब, इसका वैल्यू आर पावर 4/2, एलसीएम किया था आर पावर 4/2, तो आर क्यूब आर पावर 4 का एक आ रहा है, तो वाई सेंटर ऑफ मास 3r बाई, सॉरी ये 4 होगा, 4 एन एलसीएम 4, 3r/8 2 4 में ये होगा वाई सेंटर ऑफ मास 3r/8। तो फाइनल एक्स सेंटर ऑफ मास कामा वाई सेंटर ऑफ मास कामा जेड सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0, 3r/8 0, ये होता है सॉलिड हेमिस्फीयर सेंटर ऑफ मास। तो लिखने में आगे पीछे हो गए तो माफ कर देना, ठीक है, समझ में तो आ रहा तो क्लियरली, पहले यहाँ से शुरू होगा पॉइंट्स, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया, पाई पाई कैंसिल होगा, 3m/2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू वाई भी है इंटीग्रेशन वाई का वैल्यू, तो 3m/2r क्यूब, फाइनली इसको अभी इंटीग्रेशन करते 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 फाइनली 3r/8 होगा। तो ये होता है वाई सेंटर ऑफ मास। बच्चों ठीक है, ये समझ होगा शायद। नेक्स्ट सॉलिड हेमिस्फीयर खत्म होगा, हॉलो हेमिस्फीयर। मुझे पढ़ाने में ही मजा आ रहा, आपको मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, समझने वाले समझते हैं, जो समझ नहीं करते वो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया आप तो कमेंट में दिखा सकते हैं। चलो हेलो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर के लिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। तो पहले तो हम सॉलिड बॉडी कंसिडर किया, उसको हाफ पार्ट कर दिया,
कर देंगे उसको, डिस्क लेके फाइंड कर देंगे। तो इस बार क्या करना है, अभी हॉलो हेमिस्फीयर के लिए एक जैसा बॉल होता है, तो बॉल का हम क्या कर दिया, गोल वाला बॉल। तो बॉल तो ऊपर तो डल होता है, मतलब थिकनेस होता है, लेकिन अंदर कोई स्पेस होता है, कोई सॉलिड नहीं होता है। तो ये होता है हॉलो हेमिस्फीयर और स्फेरिकल शेल बोलते हैं इसको, शेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हॉलो हेमिस्फीयर के लिए अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा होगा, तो पूरा बॉल होगा, एक बॉल उल्टा डाल दिया बॉल को, इसका जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस लिया। तो इसके अंदर एक छोटा सा रिंग कंसिडर किया, ये रिंग कंसिडर किया। ओके, इसका सेंटर ऑफ मास हाफ पार्ट का ले लेंगे। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर एंगल थीटा हो जाएगा, ये आर, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अभी बोलो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर हो गया, तो एंगल आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी, तो आर कॉस थीटा वाई वैल्यू, ठीक है, एंगल थीटा तो होगा। अभी क्या चाहिए हमको, डीएम में होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करने से पहले डीएम फाइंड कर देंगे। तो रो इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू यहाँ पर, सिग्मा इंटू सिग्मा लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा इंटू टी ए, स्मॉल पार्ट एरिया। तो डी एम इज इक्वल टू सिग्मा वैल्यू मास पर इसका एरिया, टोटल हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर एरिया। ये स्मॉल पार्ट एरिया 2 पाई आर साइन थीटा। तो ये स्मॉल पार्ट का थिकनेस, ये थिकनेस स्मॉल पार्ट एरिया लिया ना हमको, ये आर डी थीटा होगा, आर डी थीटा। तो अभी वैल्यूज 2 पाई मर गया, आर आर 2 आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डी एम इज इक्वल टू एम बाई कुछ भी नहीं बचा है, एम इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये होता है स्मॉल पार्ट डी एम वैल्यू। तो अभी क्या चाहिए हमको, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन वाई डी एम, इंटीग्रेशन डी एम इज इक्वल टू एम हो जाएगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट वाई सेंटर ऑफ मास के लिए, तो वाई वैल्यू कितना होगा, वाई वैल्यू निकला है ना इधर, आर कॉस थीटा, यहाँ लिखता मैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगी ये कहाँ से निकला। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो वाई वैल्यू आर साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी एम वैल्यू एम इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन डी एम वैल्यू एम, राइटिंग अच्छा लिखना, राइटिंग अच्छा नहीं लिखे तो सही नहीं लिख रहा बोलते। तो अरे ये कॉस थीटा ना, साइन थीटा, ये तो कॉस थीटा हो जाएगा भाई, वैल्यू माफ करना है, इंटू डी थीटा। तो वाई सेंटर ऑफ मास, ये थोड़ा बड़ा काट गया, तो आर बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा साइन थीटा। तो अच्छा ऐसा लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा लिखने के लिए कुछ फार्मूला होना है। तो ये बता सकते हैं हम, 2/2 मल्टीप्लाई किया तो 2/2, तो आर बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 0 टू लिमिट्स होते हैं, तो लिमिट्स बाद में लिखेंगे अभी, इंटू डी थीटा। तो r/2 साइन थीटा कॉस थीटा, फार्मूला
ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। इधर लिखता हूँ मैं, अभी इंटीग्रेशन करना है ना, यहाँ पर लिखेंगे तो r/2 साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन। भाई लिमिट्स लिखना है, लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स 0 to π/2 होता है, 0 to π/2। क्यों, हम कंसिडर कर रहे हैं रिंग का, रिंग का जो एरिया कितना है, ये एरिया होता है π/2 90 डिग्रीज, 0 to π/2। ठीक है, इंटीग्रेशन cos sin 2 थीटा, cos माइनस, राइटिंग अच्छा लिखना है, r/2 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 to π/2। अभी फाइंड करेंगे यार, ये करीब हो गया और करीब हो गया, तो r/2 माइनस cos 2 थीटा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस cos 2 ऑफ π/2 माइनस, यहाँ पे स्पेस सही नहीं है तो मैं इधर लिखता हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, ये तो क्लियर है, dm इज इक्वल टू m sin थीटा डी थीटा, राइट। चलो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली, तो y सेंटर ऑफ मास तो होता है r/2, ये राइटिंग सही लिखना भाई, r/2 sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई 2, 0 to π/2। तो y सेंटर ऑफ मास r/2 माइनस cos 2 ऑफ π/2 माइनस cos 2 ऑफ 0 बाई 2। तो y सेंटर ऑफ मास r/2, भाई ये 2 मर जाएगा, cos पाई वैल्यू -1 होता है, तो cos 0 का -1 होता है, तो माइनस ऑफ cos पाई वैल्यू -1 माइनस ऑफ cos 0 1 -1/2, माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो आता है आंसर r/2 2/2, तो मर जाता आंसर r/2। ये होता है y सेंटर मास r/2। ठीक है, चलो यहाँ तक पढ़ा लिया, खत्म होगा r/2। तो क्या लिखना है, क्या x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 कामा r/2, किसका है, हॉलो हेमिस्फीयर का। ठीक है, आपको एक सवाल देता हूं, आप सॉल्व करके कमेंट में बताना है, बताएंगे, जरूर बताएंगे, आप इंटेलिजेंट है, सब लोग इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ये डिस्क होता है, पूरा डिस्क के अंदर ये सही नहीं है भाई, ये लगाना है, हाँ अभी सही नहीं। तो ये रेडियस जो होता है r1, ये रेडियस r2, तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, एक सेंटर ऑफ कामा y सेंटर ऑफ मास कैसा होता है, कितना होता है, सॉल्व करके बताना है। r1 r2, इसका इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, फाइंड द x सेंटर